सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 34तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च 8मस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। इदानीं किञ्चित् संस्कृतेन अपि वक्तव्यम् अवगन्तव्यं च। समीचीनम्। अस्माकम् उद्देश्यं किमस्ति खलु? शुद्ध संस्कृतस्य सम्भाषणं, शुद्ध संस्कृतस्य लेखनं, पुस्तकानि पठित्वा शुद्धरूपेण अवगमनं च। समीचीनम्। एतानि त्रीणि अस्माकम् उद्देश्यानि खलु सन्ति। अलम्, न ततः अधिकं किमपि। तानि त्रीणि उद्देश्यानि अस्माभिः साधनीयानि सन्ति। अस्तु, किंचित तो अवगतम्। आइएगा, अब हम 8वें अभ्यास के द्वितीय खंड को पढ़ते हैं। हमने आपको गत पाठ में शब्दकोश पढ़ाया था। उस शब्दकोश के अंदर मुख्य रूप से हरि शब्द आया था और हरि के सदृश अन्य भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द भी आए थे। उन सबको आपने याद कर लिया होगा और हरि शब्द के रूपों का उच्चारण करके मैंने आपको बतला दिया था, वह भी आपने स्मरण कर लिया होगा। और उसके अतिरिक्त अन्य शब्दों के भी आपने हरिवत रूप लिखकर बोल करके अभ्यास किया होगा। और कुछ धातुएं आई थी। दह, ज्वल, तप, चर, वृष, गई। इनको भी आपने याद किया होगा और इनके भी जिन जिन लकारों में रूप बताए थे उनके रूप भी आपने लिख करके अभ्यास किए होंगे। और मुख्य रूप से इस अभ्यास में एक बात हमने और बताई थी कि यह अभ्यास लंग लकार का था। किसका था? लंग लकार का। तो हमने रूप भी आपको चला करके बतलाए थे। भू के अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि। और एक नियम था स्टार वाला, पति ही समास एव, अर्थात पति शब्द यदि किसी शब्द के अंत में आता है तो उसके रूप किसके समान चलते हैं? हरि के समान। और अकेला होता है तो उसके रूप अलग प्रकार से चलते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। आइएगा, कारक तृतीया करण, ये कारक विषय बताना चाह रहे हैं और उसमें भी कौन सा
कारक है जी करण कारक। हमने कर्तृकारक पढ़ लिया, हमने कर्म कारक पढ़ लिया, अब आ गया तीसरा नंबर जी करण कारक देवता जी का। अब हम करण कारक देवता जी को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी देवता हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इनको। तो आइएगा, अब डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं स्टार नियम। आज के सभी नियम स्टार हैं, ये आपको ध्यान रखना, पूर्व में भी स्टार था और अब भी स्टार है। नियम 23, साधकतमम करणम। यह अष्टाध्यायी का सूत्र है, आचार्य पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ। कहते हैं साधकतमम करणम। एक तो साधक होता है, मैं हिंदी में इसका ही बता देता हूँ, क्या होता है साधक। साधक मीन्स सहयोगी, सहयोग देने वाला। और फिर साधकतम माने सबसे ज़्यादा सहयोगी, सबसे ज़्यादा सहयोगी, उसको बोलते हैं साधकतम। जैसे बोलते हैं श्रेष्ठ, और एक बोलते हैं श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ। उसी प्रकार से साधक और साधकतम माने सबसे ज्यादा सहयोगी। कहाँ पर सहयोगी? क्रिया को करने में। आइएगा, अर्थ देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। अर्थात क्रिया की सिद्धि, जब कर्ता क्रिया को करता है तो उसमें जो सबसे अधिक सहयोगी होते हैं उनको व्याकरण में क्या कहते हैं? बोलो, करण कारक। ठीक है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। अब स्टार का नियम 24वां पढ़ते हैं। कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये सभी सूत्र हैं अष्टाध्यायी के। कहते हैं करण में तृतीया होती है। अभी जो हमने करण बनाया है, जिसकी कर्ण संज्ञा होगी उसके लिए कहते हैं कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है जी? तृतीया। जिस प्रकार से कर्ता में कौन सी विभक्ति होती थी? प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति होती थी? द्वितीया। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि करण में तृतीया विभक्ति होती है। सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। और कहते हैं कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। ये जो वाच्य हैं, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। तो इसको इंग्लिश में, यदि आप इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं अधिकतर, तो इंग्लिश में समझने के लिए जो कर्तृवाच्य होता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और जो कर्मवाच्य होते हैं उनको बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जो भाववाच्य होता है उसको बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। तो ये 3 वाच्य हैं, ये वाक्यों की रचना के प्रकार हैं। अभी हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं जाएंगे, अभी मुख्य रूप से हम कर्तृवाच्य में ही चल रहे हैं। इन तीनों का मुख्य ऐसा अर्थ होता है कि जिस वाक्य में कर्ता को मुख्य दिखाते हैं वो कर्तृवाच्य हो जाता है, और जिसमें कर्म को दिखाते हैं मुख्य रूप से वह कर्म हो जाता है, और जिसमें केवल क्रिया को ही मुख्य रूप से दिखाया जाता है वह होते हैं इम्पर्सनल वॉइस, यानी भाववाच्य। आइएगा, तो इन्होंने कहा कि एक तो करण कारक में तृतीया होती है जिसकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा कोई, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, तो उसके वाक्य में जो कर्ता होगा, जो नॉमिनेटिव केस होगा, उसमें भी तृतीया होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब आगे बताते हैं, जैसे कंदुकेन क्रीडति। आप देखिएगा, बच्चा है, कोई बालक है, वो खेलता है वो, और किससे खेलता है जी? क्रीड़ा किससे करता है? कह रहे हैं कंदुकेन। कंदुक माने गेंद, और गेंद से खेलता है। अब जो खेलना क्रिया है
उसमें उस बालक को सबसे ज्यादा सहयोगी कौन है? गेंद। यदि गेंद नहीं होगी तो वो खेल नहीं सकता। मैदान हो और परंतु उसको गेंद का खेल खेलना है तो कैसे खेलेगा जी? गेंद चाहिए। तो इसलिए इस वाक्य में ये जो कंदुक शब्द है, गेंद है, वह क्या है? क्रिया का सबसे अधिक सहयोगी है। उसके बिना कर्ता क्रिया नहीं कर सकता, बालक नहीं खेल सकता, इसलिए वो कर्ण कारक बन गया। कर्ण कारक बनने से क्या हुआ? सार्वत्रिकर्णयोस् तृतीया, उसमें तृतीया कर दी तो क्या बना? कंदुकेन क्रीडति। और कहते हैं दंडेन चलति। कोई बूढ़ा आदमी है बेचारा, चलने में असमर्थ है, परंतु वो चलता है। और तो कैसे चलता है वो जी? उसको चलना चाहता है तो वो कैसे चलता है? डंडे से, डंडे का सहारा लेकर के चलता है। तो उस वृद्ध आदमी की, असहाय आदमी की जो चलने की क्रिया है, उसमें सबसे अधिक सहयोगी कौन है? बोलो, डंडा, लाठी। लाठी नहीं होगी तो वो असमर्थ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति चलने की क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर दंड में तृतीया कर दी, क्योंकि वो कर्ण संज्ञा उसकी हो गई थी। तो ये बन गया आपका दंडेन चलति। आगे कहते हैं रामेण गृहम गम्यते। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको लिख करके इसको बतला देता हूं। रामेण गम्यते, ये कौन सा है? ये आपका पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है। अभी कर्मवाच्य आपको कुछ थोड़े लोग जानते भी होंगे, पर जो नहीं जानते हैं उनको अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। बस यही उनको समझना है कि जो कर्मवाच्य होते हैं उनके कर्ता में तृतीया हो जाती है। ये आपको इतना ही समझना है। बस मुख्य रूप से ये देखना है कि कर्मवाच्य के कर्ता में भी तृतीया होती है, तो ये तृतीया हो गई। इसका अर्थ क्या है? राम के द्वारा गृह को जाया जाता है, तो ये बस कर्ता में तृतीया हो गई है आपकी कर्मवाच्य में। ये क्या है? कर्मवाच्य आपका। अब आगे देखिएगा, रामेण भूयते, ये भाववाच्य है, इम्पर्सनल वॉइस। तो देखिए, रामेण भूयते, इसमें ना कर्म नहीं है इसमें। इसका अर्थ है राम के द्वारा हुआ जाता है, अर्थात राम है, ये अर्थ है इसका। तो इसमें राम है, ये भाववाच्य, तो भाववाच्य के कर्ता में क्या होती है? तृतीया। तो ये तृतीया दिखा दी। बस इस सूत्र का, इस नियम का इसमें इतना ही प्रयोजन है, अधिक आपको नहीं समझना। बस तो ये आपको ये नियम मैंने समझा दिया। अब आप आगे आइएगा, नियम 25, सहयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र है। अभी इसका अर्थ देखिएगा, सह, साकम, सार्धम, समम, ये 4 शब्द हैं। कहते हैं साथ अर्थ में ये जो शब्द हैं 4, इनका जब अर्थ साथ अर्थ, टुगेदर के साथ तृतीया होती है, अर्थात इन शब्दों का जिन शब्दों के साथ योग होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, तृतीया। जैसे जनकेन सह, साकम, सार्धम, समम वा गृहम गच्छति। ठीक है, ठीक है, बहुत सरल है। देखिएगा, जनकेन सह गृहम गच्छति, एक एक शब्द को लेंगे केवल, मतलब ये सह साकम में से एक एक लेंगे। तो जनक के साथ में, पिता के साथ में, तो सह का योग किसके साथ में? पिता के, जनक के साथ में। तो जनक शब्द में कौन सी विभक्ति कर दी? तृतीया। राइट। अब देखिएगा, इसी प्रकार से आप सबके साथ में वाक्य बना सकते हैं। अब आइएगा नियम 26, इत्थम भूतलक्षणे, यह भी अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो कहते हैं जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है।
सरल है। हम किसी को किसी चिन्ह से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसका जो चिन्ह है तदवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यह इसका सरल सा अर्थ है। उदाहरण में आपको समझ में आएगा। जैसे जटाभियति, भाई ये सन्यासी लग रहा है, पर लक्षण क्या सन्यासी का? जटाओं से ये सन्यासी लग रहा है, इसने बड़े बड़े बाल रखे हैं जी, जटाएं, इसका मतलब ये यति ही ये सन्यासी है। तो सन्यासी को पहचानने का लक्षण हमने क्या दिया? जटाएं, अर्थात जो लोग जटा रखते हैं वो सन्यासी होते हैं। तो जटा शब्द में तृतीया विभक्ति कर दी, जटा भी बहुवचन। राइट, सरल है, बहुत सरल है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप ऐसा समझिएगा, आप संस्कृत के मास्टर बन गए, बस बन गए मास्टर। अब बस और आपको टॉप लेवल का मास्टर बनना है। अब आगे आइएगा नियम 27, स्टार नियम है। हेतौ, यह भी एक सूत्र है। कहते हैं कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। माने कारण माने हेतु बोधक, माने हेतु को बताने वाले जो शब्द होते हैं, कारण को बताने वाले जो शब्द होते हैं, अतः निमित्त को बताने वाले जो शब्द होते हैं, तदवाची शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, तृतीया। राइट, तो तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, माने कोई विद्यार्थी है, वो रहता है यहाँ, तो किस हेतु से रहता है? तो कहते हैं अध्ययनेन, माने पढ़ने के हेतु से। तो यहाँ अध्ययन शब्द क्या है? हेतुवाचक है। उन्हें वसन क्रिया का वो हेतु बन रहा है, निमित्त बन रहा है। विद्यार्थी यहाँ पर क्यों रह रहा है? उसको पढ़ना है। तो इसलिए अध्ययन शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? बोलो, तृतीया। अध्ययनेन वसति, ये सरल है। अब आपको ये नियम है, 5 नियम, इनको बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। मैंने समझा दिया अच्छी प्रकार से, और ध्यान रखना है। फिर इनका उपयोग आगे की कक्षा में करेंगे। आइए इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्र आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम सरल